कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जा, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी जिंदगी में चुनौतियां ना आती हों। जिंदगी कभी हंसाती है और कभी रुलाती भी है, लेकिन यह हमें बहुत कुछ सिखाती भी है। लेकिन जो जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने से डरता है, उसका असफल होना निश्चित है। सुख और दुख हर किसी के जीवन का अहम हिस्सा माना जाता है। कहा जाता है, इन दोनों से कोई भी व्यक्ति छिपा नहीं रह सकता है। एक समय में अगर जीवन में खुशियां होती हैं, तो एक समय ऐसा भी जरूर आता है जब इंसान दुखों से घिर जाता है। खुशियां जहां बांटने से बढ़ती, तो वहीं कहते हैं गम बांटने से कम होता है। खुशियां का स्वागत को हर कोई हंसकर करता है, लेकिन गम के समय इंसान कभी कभी निराश हो हिम्मत हार जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए और कैसे खुशहाल जीवन को प्राप्त किया जाए? जीवन में मुसीबत आए तो कभी घबराना मत, गिरकर उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। इंसान की जिंदगी में कई ऐसी समस्याएं आती है जब उसे समझ में नहीं आता है कि वह उसका सामना कैसे करेगा। इस दुनिया में हर व्यक्ति के पास अपनी समस्याएं हैं। कोई अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए परेशान है, कोई किसी अपने को खोने के लिए, तो कोई अन्य कारण को अपने जीवन की समस्या बताता है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा समय भी आता है जिससे हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे समय हमारे खिलाफ चल रहा हो। बुरे वक्त में कोई व्यक्ति हमारा साथ नहीं देता है, हर चीज हमारे साथ उल्टी हो रही हो। हम सब जानते हैं कि समय परिवर्तनशील होता है। एक वक्त ऐसा आता है जब हम 7वें आसमान पर होते हैं, और कभी एक वक्त ऐसा भी आ जाता है जब हम कुछ भी नहीं होते हैं। परेशान हो जाते हैं और सामने आई मुसीबतों से हम डर जाते हैं और पूरी तरह से हार मान लेते हैं। लेकिन यह आपकी परीक्षा का समय है, जब आपको जिंदगी की चुनौतियों का सामना करना है। जीवन का यही समय कठिन माना जाता है। इस कठिन समय में हमें पता होना चाहिए कि हमें कठिन समय में क्या करना चाहिए। कठिन समय हमारे जीवन का ही एक हिस्सा है। जिस तरह दिन के बाद रात आती है, उसी तरह सुख के बाद दुख की घड़ी भी आती है। इस कठिन समय में आपको धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। आपको इसे समझना होगा, यह जीवन भर नहीं रहेगा। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। हर व्यक्ति के जीवन में कठिन समय तो आता ही है। कुछ लोग इसे समझते हैं और इससे बहुत कुछ सीख कर आगे बढ़ जाते हैं, तो कुछ लोग कठिन समय में हार मान जाते हैं और प्रयास करने की बजाय उसी को जीवन समझकर जीने लगते हैं। कठिन समय या बुरा वक्त हमें जीवन की वो सीख देकर जाता है जो कोई स्कूल, कोई कॉलेज और कोई किताब हमें नहीं दे सकती। कठिनाइयां मनुष्य को जितना सिखा सकती है,
10 गुरु मिलकर भी उतना नहीं सिखा सकते। बुरा वक्त आदमी को मजबूत बनाता है, दुनिया से परिचित करवाता है, अच्छे और बुरे में फर्क समझता है और जिंदगी को जीने के सही तरीके बताता है। बुरा वक्त तो एक दिन निकल जाएगा, लेकिन इसके पीछे की सीख जिंदगी भर हमारे काम आएगी। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। मानव जीवन और कर्म को सही, सुखद और सफल बनाने के लिए उसकी आत्मशक्ति को बढ़ाने की जरूरत है, यानी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने की जरूरत है। आत्मचेतना और चिंतन में वृद्धि लाने के लिए भी यह जरूरी है। नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि से जीवन और समाज आज दुख, अशांति, निराशा से घिरा हुआ है। कहते हैं, व्यक्ति की जैसी मनोस्थिति या वृत्ति होती है, वैसी ही उसकी परिस्थिति बनती है और वातावरण भी। इंसान की मानसिक अवस्था के अनुरूप ही उसकी दुनियावी व्यवस्था बन जाती है। इससे संबंधित एक कहानी आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। एक बार एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत परेशान हो गया। मुश्किलों और मुसीबतों से वह इस कदर टूट गया कि उसके मन में हर पल नकारात्मक विचार आने लगे। बहुत ज्यादा हताश होने पर वह एक संत के पास पहुंचा और उनसे अपनी समस्या बताई। संत ने उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुना और उसे अगले दिन आने को कहा। अगले दिन जब वह व्यक्ति संत के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे पानी से भरा एक गिलास देते हुए कहा, इसमें एक मुट्ठी नमक डालो और इस पानी को पी जाओ। वह व्यक्ति संत की बात को मानते हुए पानी में नमक डालकर पीने लगा, लेकिन एक घूंट पानी से ज्यादा नहीं पी पाया और थूक दिया। संत ने पूछा, क्या हुआ? पानी का स्वाद कैसा लगा? बिल्कुल बेकार, एकदम कड़वा, व्यक्ति ने जवाब दिया। संत थोड़ा मुस्कुराए और बोले, अब एक मुट्ठी नमक और लो और मेरे पीछे पीछे आओ। वह व्यक्ति नमक लेकर संत के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद संत एक झील के पास जाकर रुके। अब संत ने व्यक्ति से कहा, इस नमक को झील में डाल दो। व्यक्ति ने नमक झील में डाल दिया। उसके बाद संत बोले, अब इस झील का पानी पियो। व्यक्ति ने झील से पानी लिया और पीने लगा। जब व्यक्ति ने पानी पी लिया तब संत ने उससे फिर पूछा, अब पानी का स्वाद कैसा है? क्या यह तुम्हें अभी भी कड़वा लग रहा है? नहीं नहीं, ये तो बहुत मीठा है, व्यक्ति ने जवाब देते हुए कहा। फिर संत ने उसे समझाते हुए कहा, जीवन के दुख भी बिल्कुल नमक की तरह ही हैं, ना तो इससे कम और ना ही इससे ज्यादा। जीवन में दुखों की मात्रा वही रहती है, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों, मुश्किलों, मुसीबतों का सामना किस तरह से करते हैं। अगर हमने खुद को छोटा करके दुखों को बहुत बड़ा बना दिया तो ये दुख हमारी जिंदगी को कड़वाहट से भर देंगे। और यदि हमने दुखों की तुलना में खुद को बहुत बड़ा बना लिया तो कोई भी दुख हमारी जिंदगी की मिठास को नहीं छीन सकता। दोस्तों, ये कहानी बहुत प्रेरणादायक है और ये बात बिल्कुल सच है। चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, चाहे कितनी भी मुश्किलें घेर लें, चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाएं, अपने आप को इतना बड़ा बना लो कि कोई भी परेशानी आपकी जिंदगी की मिठास को ना छीन सके। सारी परेशानियां आपको छोटी लगने लगें और आप बिना हिम्मत हारे उन मुश्किलों,
उन परेशानियों का सामना कर सकें और उनसे बाहर निकल सकें। जब भी आपकी जिंदगी में कोई दुख आए, कोई मुश्किल या मुसीबत आए, हमेशा अपने आप से कहें कि ये दुख, ये मुश्किल, ये मुसीबत मेरी हिम्मत के आगे बहुत छोटी है और ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मैं इनसे हारूंगा नहीं। मैं इनका सामना करूंगा और इन्हें हरा दूंगा। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। खुद पर विश्वास अगर है आपका, तो यकीन मानिए आप हर चुनौती को पार करके सफल हो सकते हैं। मुसीबतों में हंसकर रहने वाला व्यक्ति ही संघर्षों को दिल से अपनाकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है, वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।